का कत्ल है। कौन जिम्मेदार लेगा? आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। आप अपनी सीट पर वापस जाएं, प्लीज। नो। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश से बाल खजवाने लगता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्यों विपक्षी सांसदों पर गुस्सा गए भयंकर तरीके से? राज्यसभा में उपसभापति के लिए एक सामान्य सूचना देना भी क्यों मुश्किल हो गया, इस पर भी बात होगी। और संसद के दोनों सदनों में आज क्यों अखाड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ये भी चर्चा के केंद्र में है। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही जो प्रक्रिया है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण जांच अभियान यानी SIR कहा जाता है, उस पर संसद के अंदर और संसद के बाहर किसने क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी चर्चा के केंद्र में है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे को लेकर के राज्यसभा में आज क्या घोषणा हुई, ये भी आपको बताएंगे। इस सब के अलावे हम आपको आज की संसद की कार्यवाही का पूरा माहौल दिखाने वाले हैं। आखिर तक बने रहिए। आखिर तक इसलिए भी बने रहिए ताकि आप संसद की कार्यवाही को अच्छे तरीके से देख सकें। आप कितनी भी जल्दी में हो, लेकिन संसद की कार्यवाही या संसद की कार्यवाही के ऊपर ऐसे विश्लेषण वाले वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि संसद में जो कुछ भी होता है उसका हमारी आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 22 जुलाई 2025 संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन। हमेशा की तरह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही स्थगित होने लगी दोनों जगह की कार्यवाही। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर आए। उनके स्वागत में सत्ता पक्ष के सांसदों ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो बदले में विपक्ष की तरफ से वी वांट जस्टिस जैसे शब्द उछाले गए। इस तनातनी वाले माहौल के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे और उन्होंने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। वो केवल प्रश्नकाल बोल सके, नोट करिएगा, प्रश्नकाल वो चला नहीं सके। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने की विनती करते हुए दिखे, अनुरोध करते हुए दिखे। वहीं स्पीकर ओम बिरला नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को बुरी तरीके से सुना गए, हरकते दिखे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। देखिए उनके ये कहने के बाद और उनके कहने के दौरान लोकसभा में क्या माहौल रहा। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। लोकसभा जैसा माहौल ही राज्यसभा में भी सुबह सुबह देखने को मिला। राज्यसभा में सुबह उपसभापति हरिवंश आसन पर आए, क्योंकि कल रात सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य को वजह बताते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी बहुत चर्चा हो रही। उपसभापति के आसन पर आने के साथ ही विपक्ष की तरफ से हंगामे का माहौल बनाया जाने लगा और कुछ ही मिनटों के अंदर राज्यसभा नारेबाजियों से गूंजने लगा। और इस सब के बीच लोकसभा की ही तर्ज पर राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गाँव का हो, इसके लिए
मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रूरबन के अंदर में बैचलर की स्वीकृत किया गया। 12 बजे राज्यसभा फिर से बैठी। उपसभापति आसन पर आए। उन्हें सभा को एक जरूरी सूचना देनी थी और इस जरूरी सूचना देने के लिए उन्हें बार बार सदस्यों को चुप करवाना पड़ा। देखिए वो कौन सी जरूरी सूचना दे रहे हैं। हिंट्स के तौर पर मैं आपको बता दूं कि वो सभापति के बारे में बता रहे हैं। इस जरूरी सूचना के बाद उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, लोकसभा के ही तर्ज पर। प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन एट 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. दोपहर 2 बजे फिर से सांसद जमा हुए। सभा की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में पीठासीन हुए दिलीप सैकिया। उनकी शॉट बहुत प्यारी है अगर आप गौर करेंगे। उन्होंने मौके को संभालने की कोशिश की। उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नारेबाजी रोक पाने में असफल रहे। आसन की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश जब नाकाम रही तो उन्होंने सभा की कार्यवाही को स्थगित करके निकल जाना ही बेहतर समझा। जब बात नहीं बनी तो वो सभा की कार्यवाही को स्थगित करके जाने लगे, लेकिन तभी बगल में खड़े संतरी ने इशारा किया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कुछ बोलना चाह रहे हैं। चेयर से अनुमति मिलने के बाद संसदीय कार्य मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने इस पूरे मसले पर सरकार का पक्ष रखा। उनकी बात जब खत्म हुई तो लोकसभा की कार्यवाही सीधे अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। देखिए ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। बीएससी मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे राज्यसभा में फिर से कामकाज शुरू हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में जमा हो गए। लेकिन इसी माहौल के बीच उपसभापति हरिवंश ने पोत परिवहन से संबंधित एक प्रस्ताव पेश करने के लिए मंत्री सोनेवाल के नाम का जिक्र किया, उनका नाम लिया। विपक्षी सदस्य अभी भी हंगामा ही कर रहे थे, जिसके बाद आसन ने मतलब उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा की कार्यवाही को भी पूरे दिन के लिए स्थगित करते हुए अगले दिन सुबह 11 बजे फिर से मिलने की घोषणा कर दी। और ये घोषणा करने के बाद वो आसन से उठकर चले गए। सोनोवाल, श्री सर्वानंद सोनोवाल, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज आप अपनी सीट पर वापस जाएं। प्लीज नो, प्लीज। The House stands adjourned to meet at 11 AM on Wednesday, the 23rd July 2025.
तो संसद के भीतर आज इतना ही सब कुछ हुआ और जैसा हुआ जो हुआ वो हमने आपको हूबहू बता दिया, न थोड़ा ज्यादा न थोड़ा कम। संसद के अंदर न कोई सवाल जवाब हुआ, नहीं किसी विषय पर कोई चर्चा हुई जो कि होनी चाहिए थी। संसद का यही काम है, सांसदों की यही जिम्मेदारी है। लेकिन संसद भवन परिसर में सांसदों ने मीडिया के कैमरे के आगे अपनी बात जरूर रखी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे SIR पर अपनी बात रखते हुए चुनाव आयोग को घेर लिया। लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनावत और रवि किशन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अपनी बात रखी। सबसे पहले आप कंगना जी को सुन लीजिए। बहुत ही एक तरह से देखेंगे कि उनके प्रति जो है वो थैंकफुल है कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए दी, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। थैंक यू मैम। कंगना जी के बाद अब बारी है रवि किशन जी को सुनने की। उन्होंने जो कुछ कहा उसको सुनवाने से पहले ही हम आपको एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं। रवि किशन जी आजकल सांसदी के अलावा एक्टिंग भी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। वो एक्टर तो है ही, लेकिन आजकल एक के बाद एक फिल्मों में वो आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा घुसा होता है। आज संसद भवन परिसर में कुछ ऐसा ही हुआ जब पत्रकार ने उनसे उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर राय मांगी तो वो कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनने के बाद लगा कि रवि किशन जी अपने किसी फिल्म या सीरीज के कैरेक्टर में ही घुसे हुए हैं और उनका कैरेक्टर ये बात कह रहा है। रवि किशन इस मौके पर क्या बोले आप खुद सुनिए और तय कीजिए कि जो वो कह रहे हैं वो कितना सही है। देखिए, ये विपक्ष है, उनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल ये इसलिए है, अरे विपक्ष तो क्या सवाल करता है, हमको समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश बाल खजवाने लगता है। विपक्ष कौन सवाल करता है, मेरे को आज तक मुझे समझ में नहीं आता। हमने आपको ये तो बता ही दिया कि संसद भवन परिसर में क्या हुआ, संसद का हाल कैसा रहा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या व्यवहार हुआ, सब बता दिया। अब आपकी बारी। वीडियो आपने देख लिया, यहाँ तक आप बने हुए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आज की जो कार्यवाही रही लोकसभा की और राज्यसभा की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और इस वीडियो को अपने कुछ जानकारों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि संसद पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। कल फिर से भेंट होगी संसद रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।